चाइना विशाल मैदानों, ऊंचे पहाड़ों और शक्तिशाली नदियों का देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हजारों सालों से यहाँ के लोगों ने संस्कृति, दर्शन और नवाचार का एक समृद्ध ताना बाना बुना है। कागज के आविष्कार से लेकर कंपास तक चीन के योगदानों ने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह निबंध चीन के मनोरम अतीत की यात्रा पर निकलता है, उन प्रमुख राजवंशों और घटनाओं की खोज करता है जिन्होंने इस असाधारण सभ्यता को आकार दिया। चीन के इतिहास को समझना उसके वर्तमान वैश्विक महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी प्राचीन उत्पत्ति और स्थायी सांस्कृतिक पहचान इसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करती रहती है। इसके अतीत में उतरकर हम आधुनिक चीन की जटिलताओं और दुनिया में उसके स्थान के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऐतिहासिक कहानी शिया राजवंश से शुरू होती है, जो किंवदंतियों में डूबा हुआ है, लेकिन चीनी इतिहास लेखन में इसे पहला राजवंश माना जाता है। जबकि शिया के प्रमाण काफी हद तक पुरातात्विक हैं, उनके अस्तित्व ने भविष्य के राजवंशों के लिए नींव रखी। उसके बाद आने वाला शांग राजवंश, जो विस्तृत कांस्य ढलाई और हड्डियों पर भविष्यवाणी से चिह्नित है, चीन के शुरुआती सांस्कृतिक परिष्कार का ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है। हालांकि झोउ राजवंश के दौरान ही चीनी दर्शन का विकास हुआ। लगभग 8 शताब्दियों तक चलने वाले झोउ राजवंश ने स्वर्ग के अधिदेश की अवधारणा को पेश किया, जो दैवीय अनुमोदन के माध्यम से शासन को वैध बनाता था, लेकिन अन्यायी शासकों के खिलाफ विद्रोह को भी उचित ठहराता था। इस काल में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद का उदय हुआ, विचार के 2 दार्शनिक स्कूल जिन्होंने चीनी समाज को गहराई से प्रभावित किया। कन्फ्यूशीवाद ने सामाजिक सद्भाव, माता पिता के प्रति सम्मान और योग्यता पर जोर दिया, जबकि ताओवाद ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने पर जोर दिया। झोउ के पतन के बाद युद्धरत राज्यों का काल आया, जो तीव्र संघर्ष और राजनीतिक विखंडन का समय था। इस अराजकता से किन राजवंश का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व महत्वाकांक्षी किन शी हुआंग ने किया। चीन को अपने शासन में एकीकृत करते हुए किन शी हुआंग ने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की, वजन और मापों को मानकीकृत किया और चीन की महान दीवार का निर्माण शुरू किया। उनका शासनकाल हालांकि संक्षिप्त था, चीन की शाही व्यवस्था की नींव रखी, जो 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक चली। बाद के हान राजवंश ने चीनी सभ्यता के स्वर्ण युग की शुरुआत की। अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाने वाले हान राजवंश ने चीनी क्षेत्रों का विस्तार किया, सिल्क रोड जैसे व्यापार मार्ग स्थापित किए और कला और साहित्य के उत्कर्ष को देखा। इस युग में कागज का आविष्कार भी हुआ, एक महत्वपूर्ण नवाचार जिसने दुनिया भर में संचार और ज्ञान के प्रसार को बदल दिया। भाग 4, स्वर्ण युग और उसके बाद तांग, सोंग और मंगोल। हान राजवंश के बाद चीन ने विभाजन और पुनर्मिलन के दौर का अनुभव किया। सुई राजवंश ने तांग राजवंश को रास्ता देने से पहले कुछ समय के लिए साम्राज्य को एकीकृत किया, जो एक और स्वर्ण युग था, जो सर्वदेशीयता और सांस्कृतिक प्रतिभा द्वारा चिह्नित था। तांग राजधानी चांगान व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक हलचल भरा केंद्र था, जो पूरे यूरेशिया के विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों को आकर्षित करता था। तांग राजवंश अपनी कविता, चित्रकला और तकनीकी प्रगति, जिसमें बारूद भी शामिल है, के लिए प्रसिद्ध है। सोंग राजवंश हालांकि तांग से सैन्य रूप से कमजोर था, समुद्री व्यापार और कंपास और छपाई जैसे तकनीकी नवाचारों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हासिल की। हालांकि 13वीं शताब्दी में कुबलाई खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण ने सोंग राजवंश का अंत कर दिया। कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की, जो पूरे चीन पर शासन करने वाला पहला विदेशी राजवंश था, और उसने कागजी मुद्रा और डाक प्रणाली की शुरुआत की। भाग 5, मिंग, किंग और आधुनिक चीन। युआन राजवंश ने अंततः मिंग राजवंश को रास्ता दिया, जिसने देशी शासन को बहाल किया और एडमिरल जेंग ही के नेतृत्व में महत्वाकांक्षी समुद्री अभियान चलाए। मिंग राजवंश अपने उत्तम चीनी मिट्टी के बर्तन, निषिद्ध शहर जैसी भव्य वास्तुकला और सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है। अंतिम राजवंश किंग ने क्षेत्रीय विस्तार और बढ़ते पश्चिमी प्रभाव दोनों को देखा, अंततः आंतरिक संघर्ष और पतन का कारण बना। 20वीं सदी ने
चीन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित किया। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद उथल-पुथल और क्रांति का दौर आया। दशकों के संघर्ष के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी विजयी हुई, जिसने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन ने नाटकीय सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का अनुभव किया, जिसके बाद देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों और खुलेपन का युग आया। आज चीन एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में खड़ा है। इसका प्राचीन अतीत उसके वर्तमान पुनरुत्थान से इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। चीन के समृद्ध और जटिल इतिहास को समझना उसके आधुनिक प्रक्षेप वक्र की जटिलताओं और विश्व मंच पर उसके प्रभाव को समझने के लिए आवश्यक है।